क्या कर रहे हो? यस, सो वी आर जस्ट कंटिन्यू विद दिस सेकंड मीट इन द सेम क्वेश्चन। ठीक है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्वेश्चन है ये, चल रहा है हमारा। ओके क्वेश्चन का 4th मीट। हाँ, क्वेश्चन का 4th मीट चल रहा है, पर पूरी इंटीग्रल आपको क्लियर होने वाली है, इसमें लिमिट्स क्लियर होने वाला है। बेसिकली सारा खेल हो रहा है लिमिट्स के लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड तो आपको पहले आ चुके हैं। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, अब मैं जवाब दे रहा हूँ कौन सही है। जब मैंने उसमें कह दिया था कि ऊपर वाला लेफ्ट से राइट है एडिशन और नीचे वाला राइट से लेफ्ट एडिशन है, इसके बोलने के बावजूद भी जो बच्चा कहता है कि लिमिट सेम रहेगी, तो आप गलत हैं। एक बच्चा सही है, उसके लिए क्लैप कर दो, अनमोल के लिए क्लैप बनती है। ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। आ रही बात समझ में? सर किसी ने बर्तन दिखा दिए। ठीक है भाई, अब क्यों भला ऐसा क्यों? क्योंकि आप याद करिए, ये जो हम लिमिट लगाते हैं ना बेटा, अगर मैंने इस तरीके से एडिशन करना है, अभी एक और अगला सवाल एक और तैयार है मेरे पास तगड़ा, उसमें भी ओपिनियन आएंगे और आधे आधे लोग डिवाइड हो जाएंगे, या फिर ऐसा हो एक दो कुछ स्टैंड लेंगे और मेजोरिटी कुछ लेंगे। अगला सवाल भी तैयार है, बट उससे पहले मैं ये बता दूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेफ्ट से राइट है, तो आप इस एक्सप्रेशन को कि हमें लेफ्ट से राइट ऐड करना है, क्या इसको आप लिमिट से दिखा सकते हो? बोलो। यस यस सर। सर। 100% आप दिखा सकते हो। आप लिमिट लगाओगे -2 से 0। बेटा जी, -2 से 0 का साफ साफ मतलब है कि पहला रेक्टेंगल कौन सा लेना है, जो -2 के पास वाला होगा, और लास्ट रेक्टेंगल कौन सा लेना है, जो 0 के पास जो होगा। 0 किसको के। बात समझ में आई? हाथ खड़ा कर दो। चमका आपके दिमाग में कुछ, सितारा चमका अच्छा सा। कोटा में यही, सर ये तो कोटा का डायलॉग है। हाँ कोटा का डायलॉग है, चमका। चमका। हाँ, अरे सब कुछ मिलेगा समझ तुम्हें गया यही सर। से। कोटा भी मिलेगा और कानपुर भी मिलेगा। कानपुर तो खुद मिलेगा आगे। हाँ चलो ठीक है। ओके, सो देखो ये लिमिट्स का कितना ब्यूटीफुल मीनिंग है कि -2 से 0 का मीनिंग है भाई लेफ्ट से राइट हमें ऐड करना है। और अगर मैं कहूं कि राइट से लेफ्ट ऐड करना है, तो यहाँ लिमिट क्या लगनी चाहिए, जल्दी बताओ। 0 to -2। 0 से -2। अब बताओ, यहां तक जिनको क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, वो बच्चे हाथ खड़ा कर लें। ठीक है, एनीवन हैव डाउट तो पूछ लो। नो। अब मेरा सेकंड मास्टर क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। अब ये बहुत ही सोच समझ के देना अपना डिसीजन, इन्फ्लुएंस होके मत देना, दूसरे के आंसर को देख के मत देना। ये बताओ कौन सा इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा, कौन सा नेगेटिव आएगा, या दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों नेगेटिव आएंगे, या एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा? जल्दी जल्दी जवाब भेजिए। ये वाला आप ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क करके जवाब भेजो, और ये क्वेश्चन 2 करके जवाब भेजो कि ये, या क्वेश्चन की जगह आई विल से इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 क्या आएगी, इक्वेशन 2 क्या आएगी? हाँ भी, क्यों सुहेल, कैसा क्वेश्चन है? बहुत बढ़िया सर, आंसर भेज दिया। भेज दिया। अब ये आपसे मैं जवाब पूछ रहा हूँ तो बेटा लगना ही पड़ेगा इसमें। कि इंटीग्रेशन का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, कि दोनों पॉजिटिव आएंगे दोनों नेगेटिव आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा? लेट अस सी व्हाट्स योर ओपिनियन। तो भाई जवाब है सुहेल का बोथ नेगेटिव। सुहेल बेटा बनाएगा ये भी रिकॉर्ड एक बार, जल्दी बना। ओके कॉलम सर। बना ले, कॉलम बना ले, बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव। और तीसरा कॉलम
तीसरा कॉलम इक्वेशन 1 पॉजिटिव, इक्वेशन 2 नेगेटिव, और चौथा कॉलम इक्वेशन 1 नेगेटिव, इक्वेशन 2 पॉजिटिव। 4 ऑप्शंस बनेंगी। आई वांट टू पुट योर नेम्स इन दैट। तो सबको पता चल गया अभी तक जवाब आए हैं। सुहेल सेइंग बोथ नेगेटिव, रूपाली फर्स्ट विल बी पॉजिटिव, सेकंड विल बी नेगेटिव। धमाकेदार क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है ये। अरे सर एक सेकंड, क्या हुआ? हाँ सर आप बोलना स्टार्ट करो सर। क्या सर आप रिजल्ट्स बोलना स्टार्ट करो। कॉलम कॉलम जो बना रहा है? हाँ नहीं सर, आंसर्स नहीं सर जो बच्चों ने स्टैंड दिया है वो। अच्छा जवाब जो दिया है, सुहेल बोथ नेगेटिव, रूपाली Yes, है फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव में, अनमोल है यस सर, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, वेदिता Same. है फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। सर क्या सारे पॉसिबल नहीं हो सकते? अरे होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने फिर को तो सर कुछ भी हो सारे में लिख सकता है। दो मेरा नाम सर, फिर सारे हो सकते हैं। अच्छा 5वां कॉलम बना भाई एक, सर एक मिनट हाँ सर उसमें नाम डाल दो मेरा। 5वां कुछ कॉलम नहीं बना ऑल फोर हाँ, मेरा पॉसिबिलिटीज। नहीं, मेरा यही सही है, मेरा आंसर यही रहेगा। एक सेकंड सर सर सोचने मेरा दो। ऑल फोर सुहेल चलो पांचवा भाई कॉलम, अच्छा तुम्हारा हो गया। सुहेल 5वां कॉलम बना लिया? हाँ ऑल जी सर। ऑल ऑल फोर पॉसिबल। सर नहीं, एक 6th कॉलम बनवाओ ना, वो भाई जिसमें क्या बोलते हैं बोथ नेगेटिव, और वो मेरा वाला जो आंसर था वो वाला। अरे 6th नहीं वाला। 5 बहुत है, 5 बहुत है, रहने दो, सर ज्यादा हो जाएगा। वागेश 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 है फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, रूपा फर्स्ट सर। पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, इरशाद कह रहा है ऑल फोर पॉसिबल। भाई इरशाद तेरे पास इसका रीजनिंग भी है ऑल फोर पॉसिबल का? चलिए मुझे भी चलिए आपका दो ऑप्शंस का टीचिंग वो है क्या? है दो का है क्या ऑप्शंस का आपकी वो? टीचिंग का। जो चलिए भी है जवाब आ चुके हैं लगभग। दिव्यांशी का जवाब सर। नहीं आया, तियाशा नहीं आया भाई। एक्सक्यूज मी दिव्यांशी, सर, हाँ 2 कॉलम में मतलब मार्क कर सकते हैं क्या? हाँ, दो दो कर एक लो तुम, दो कर लो। 5th वाले में भी। फर्स्ट पॉजिटिव, दिव्यांशी सेइंग फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। चलो हो गया ये ओपिनियन, ठीक है भाई। इसका फोटो भेज दियो मुझे। अब क्योंकि ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, इसका रिकॉर्ड में रखूंगा, और जब आप में से और पता ये रिकॉर्ड में कब पब्लिक करूंगा मीडिया में? कब? जब तुम में से कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन जाएगा। सर ये गलत बात है, बेइज्जती हो जाएगी। हाँ ये गलत बात है। नहीं सर, वो क्या बोलते हैं, जो भी मतलब होगा, जो एक्सपर्ट आपने कहा, फिर वो एक मिसाल बनेगी, ये भी कभी गलत हुआ करते थे। अरे नहीं, ये रिसर्च में काम में आएगा भाई। चिंता मत करो। ओके, आई विल पब्लिश ए बुक एंड देन आई विल एक्सप्रेस, ठीक है, उनका नाम डालूंगा। और ये सोहेल वाला रिकॉर्ड उसमें डाल देंगे पेज। ओके, एनीहाउ, अब वो बच्चे हाथ खड़ा करें जो फुल कॉन्फिडेंट है अपने जवाब को लेके, एंड दे हैव ए रीजनिंग टू एक्सप्लेन। जितना समझ में है उसके हिसाब से तो है कॉन्फिडेंट। लो सर खड़ा कर दिया। They have a reasoning to explain. अब देखो, जब मैंने अपना सवाल पूछने का स्टाइल चेंज किया तो 4 लोग कॉन्फिडेंट हैं अपने रीजनिंग को लेके। ये भी लिखना है क्या? नहीं, चल उस पर टिक मार दे। जो कॉन्फिडेंट है अनमोल, रूपाली, सुहेल और वागेश। वागेश फर्स्ट।
वागेश, गो फॉर योर आंसर। नहीं हो रहा उसका माइक ऑन। सुहेल तू बोल दे। सुहेल बोलो। सर हमारा सर तो सर आपने जो बताया था कि हम इसको सर जैसे मैंने आपको एक वो भेजा था ना जो ग्राफ ड्रॉ करके कि मैंने उनको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया था और जो एरिया था वो कंक्लूड किया था, तो सर उसके हिसाब से जो मेरा एक डायमेंशन अगर नेगेटिव है तो सिंपल सी बात है कितने भी डायमेंशन ले लूं, मेरा एरिया चाहे इधर से काउंट करूं चाहे उस साइड से काउंट करूं, आना मेरा एरिया नेगेटिव ही है। ये लॉजिक लगा के सोच रहा हूँ। पर बेटा उस लॉजिक से क्या आप इस समय पर्टिकुलरली बहुत शॉर्ट में क्या समझा सकते हो अपने आंसर को? बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा हिंट दे सकते हो ताकि बाकियों को भी जज करने का मौका मिले आप क्या कह रहे हो? सर जो हम एरियाज को अगर सर डीएक्स में डिवाइड कर रहे हैं छोटे पार्ट्स में, तो हमारा डीएक्स सर एक छोटा सा एरिया है, वो भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो जिस हिसाब से मैंने डायग्राम बनाई थी उसका तो छोटा सा रेक्टेंगुलर एरिया फॉर्म नहीं है, dx विड्थ है। अरे सॉरी विड्थ। हाँ। तो सर विड्थ हमारी, और सर हमारे पास विड्थ है तो विड्थ हमारी आ रही है नेगेटिव में, तो सर हमारे पास एक डायमेंशन सिंपली नेगेटिव आ रहा है, तो हम साइड चेंज कर लेंगे और एडिशन करने का एरियाज का। एक मिनट, जब तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो dx क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये बता दे बस। सर dx नेगेटिव ही रहेगा। अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं देन यू आर सेइंग dx नेगेटिव, ठीक है? एक सेकंड, कोई नहीं बोलेगा अभी। सुहेल, लेट्स मेक इट क्लियर। सुहेल यू आर सेइंग कि जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो dx नेगेटिव है? बोलो। चेंज। अब ले, ये क्या बात हुई? चेंज? यस नहीं भाई, तू सुहेल मेरे भाई के जैसा तू चल रहा है जैसा मेरा भाई चलता था। क्या हुआ अभी बीच में, थोड़ा रिपीट करोगे? और मैंने बताया था ना क्या हुआ था मेरे भाई के साथ। अरे सर डायमेंशन के हिसाब से तो वही समझ में आ रहा है मुझे। नहीं, मैंने अपनी वो दे दी इसको। सर मेरी बारी से इसको जल्दी सुधार लेना अपनी इस चीज को। होता क्या है, कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमें समझ में चीज आ रही है, बट जब तक आप अपने आप को रीजनिंग में स्ट्रांग नहीं करते हो ना तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है, हो गया क्लियर। चल एक बार और पूछे फिर। सर हाँ सर रिपीट कर दो एंड टाइम। हाँ सर सुहेल एक सेकंड, dx क्या होगा बेटा? बाकी एक सेकंड के लिए मत बोलो, बहुत क्रूशियल पॉइंट है। सुहेल से पूछेंगे, जिन्होंने हाथ खड़े किए उनके पास भी हम आएंगे, पूरा मौका देंगे। याद रखो, मैं सबसे पहले बिलीव करता हूँ कंसेप्ट को बिल्ड करने में, सिलेबस को फिनिश करने में नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू विद मी? ठीक है, तो याद रखना ये जीपीपी का क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये पूरी इंटीग्रेशन है। complete integration involved in this question itself. How many of you agree on this line also? Question 2 में पूरी इंटीग्रेशन समाई हुई है, मैं तो यहां तक कहूंगा। समराइज कर दूं सर? ग्राफिकल इंटीग्रेशन यू कैन से। देखो मेन तो यही है ना, पूरी कहने का मीनिंग तो यही है कि इसके अंदर आपको मेथड भी तो यूज हो रहा है इंटीग्रेशन का, ठीक है, और डेफिनेट का भी यूज हो रहा है। अच्छा, उसके बाद लिमिट की क्लैरिटी हो रही है, ठीक है, डीएक्स की क्लैरिटी हो रही है, मतलब क्या कुछ नहीं हो रहा। वो भी एक अलग मतलब डिस्कशन मुद्दा हो जाएगा इस क्वेश्चन में कि क्या कुछ नहीं हो रहा। चलो वो बात की बात है। अभी फिलहाल सुहेल, dx जब तू लेफ्ट से राइट जाएगा, यानी कि क्वेश्चन 1 में लेफ्ट से राइट हमें ऐड करना है, dx पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? अब पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। हाउ? यस सर। हाउ? सर हमारा सिंपल सा ले लो ना, फाइनल माइनस इनिशियल ले लो, पॉजिटिव आ जाएगा। ले एग्जांपल ले, ये पहला ही एग्जांपल ले लो जो हमारे पास -2 से -1 ले लो,
सिंपल, हाँ, ज्यादा हाँ। मतलब। तो सर उसमें अगर -1 -2 तो +2 अच्छा, -1 एक पॉजिटिव एक में आ गया ना? सेकंड, एक सेकंड, तू यहाँ से तो नहीं देख रहा? नहीं सर, नहीं एक्चुअली सर, सीरियसली आई स्वेयर मैंने नहीं देखा यार, अभी भी नहीं देखा, कसम से सर। चलो चलो, एनी हाउ, नो प्रॉब्लम, तुमने नहीं देखा, कोई बात नहीं। सो बेटा, जो सुहेल जो बात कह कॉपी पे रहा है, लिख लिया। जो सुहेल जो बात कह रहा है वो यही कह रहा है कि अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो फाइनल किसको मानोगे? -1 और -2 में फाइनल किसको मानोगे? जल्दी बोलो। दिव्यांशी, -1 को। आपकी आवाज आए मुझे। -1। -1, तो -1 में -1 -1 में से जब -2 को माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। तो आप बताइए कि फिर पहला इंटीग्रल पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। अब नेगेटिव हो गया सर, क्लियर। ठीक है सर हो गया। यस। अच्छा, अब आ जाओ जरा इस पर। जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तब आपका dx क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। अब फिर से ओपिनियन लेते हैं, भाई। जिनको लगता है कि राइट से लेफ्ट जाते हुए dx पॉजिटिव होगा, हाथ खड़ा कर लें। dx नेगेटिव। अब सर ध्यान नहीं, देना। मेरा नहीं, वो मेरा मैं नीचे करना भूल गई, सॉरी। वो पहले से ऊपर था। ओके, हाँ भी है कोई बच्चा जो अभी भी नहीं समझ पा रहा? कोई नहीं है। अच्छा, कितने मानते हैं कि जब आप 0 से -2 की तरफ जाओगे तो dx पॉजिटिव नेगेटिव आएगा? हाथ खड़े करते हैं सर, एक सेकंड। आप बताओ। और उसकी एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं। अगेन सर वही। उसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि -2 फाइनल होगा, -1 इनिशियल होगा, दोनों को माइनस करोगे क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अब यहाँ आ जाओ, dx क्या बन गया बेटा? नेगेटिव। और y क्या बन गया? y तो पॉजिटिव ही है। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव करोगे तो उसका जो इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ जवाब क्या होना चाहिए? नेगेटिव। यस सर। तो बताओ किस किस का ठीक हुआ, पहले तो ये बताओ। मेजॉरिटी। पहली बार। मेजॉरिटी का ठीक हुआ। और अपनी ईमानदारी से जवाब दें, गॉड इज वॉचिंग यू, कि किनके पास एग्जैक्टली यही रीजनिंग था इसे पॉजिटिव और नेगेटिव मानने का, जो हमने आपको समझाया। नहीं, एग्जैक्टली तो अभी अभी क्लियर हुआ। मेरे पास सर रीजनिंग अलग है थोड़ी सी। पहले आधा आधा क्लियर था, अभी पूरा क्लियर हो गया। सर वैसे मेरी पूरी ही अलग है रीजनिंग, आई थिंक। चलो, पर आई विल से दिस इज द बेस्ट रीजनिंग टू थिंक, ठीक है, टू अंडरस्टैंड। तो ये स्टैंडर्ड रीजनिंग है, इसमें कंफ्यूजन कम होगी, और ये बेस्ट रीजनिंग है। आ गया समझ में बेटा? यस सर। तो भाई अब बताओ कितना को मजा आ गया इसको समझने में? चार मीटिंग। अब तो लाइफ टाइम बस हाँ, हाँ। अच्छा, तो अब इसको बेटा, अब हम उस मोड पे आ चुके हैं इस क्वेश्चन के, कि जब हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड करें, और वो मोड ये है कि अगर हमें इस हिस्से की इंटीग्रेशन निकालनी है, ध्यान से सुनना, हिस्ट्री में आप शामिल हो जाओगे, ये इंटीग्रल इतनी डिटेल में दोबारा नहीं बन पाएगा, ये कोर्स इतनी डिटेल में दोबारा नहीं बन पाएगा। आप ये बताइए कि अगर मुझे इस A1 हिस्से का एरिया निकालना है तो मेरे पास कितनी ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, लेफ्ट से राइट ऐड करने की भी और राइट से लेफ्ट जाने की भी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ठीक है, ओके।
पर अगर जो बच्चा इक्वेशन 1 वाली ऑप्शन को फॉलो करेगा, यानी कि बहुत ध्यान से सुनना, जो बच्चा इक्वेशन 1 को फॉलो करेगा यानी कि वो लेफ्ट से राइट की एडिशन करेगा, यानी कि वो लिमिट -2 से 0 की लगाएगा, तो क्या उसको मॉडुलस रिक्वायर्ड है? बोलो जल्दी, यस और नो? नो सर। उसको मॉडुलस नहीं रिक्वायर्ड। नो सर। पर जो बच्चा राइट से लेफ्ट जाके ऐड करना चाहे, क्या उसको मॉडुलस रिक्वायर्ड होगा? यस यस, डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगा, ताकि दोनों ही केस में जो मैग्नीट्यूड एरिया का वो क्या है, सेम आए। यस सर। यस सर। कहने का सर मीनिंग, हम एक सेकेंड अभी रुक जाओ। कहने का मीनिंग, आपको जब भी आप एरिया निकाल रहे हो, यू शुड बी क्लियर विद व्हाट, कि वो इंटीग्रल पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो आपको क्या करना होगा, मॉडुलस की हेल्प लेनी होगी। गेटिंग माय पॉइंट? और ये भी ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है कि मान लो आपने लिमिट सीधा लगा दी, -2 से +2 की लिमिट लगा दी सपोज, और वो जो एरिया है वो मान लो बेटा सिमेट्रिकल ना हो। अगर सिमेट्रिकल ना हो तो वो तो आंसर आपका 0 आएगा नहीं। अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है तो उस केस में आपको ना पता नहीं लगेगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि कहाँ आपको लिमिट को तोड़ने की जरूरत है और कहाँ आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, और ये मैं आपको उस पे मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। जो अभी फाइनली मैंने, एक सेकंड, जो अभी फाइनली मैंने कंक्लूड किया है उसको मैंने देखो यहाँ लिख दिया है। क्या लिखा मैंने? A1 will become negative and modulus will be required to put. So conceptually it is very important for us to know area through integration will come out positive or negative. So this is what I have to say. अब बोलिए क्या कह रहे हैं? हाँ। वो क्या मैं पूछ रही थी, जो लिमिट है हम वो पूरी की पूरी तभी ले सकते हैं कि जब वो डायग्राम सिमेट्रिकल हो तभी, या फिर जब नॉन सिमेट्रिकल हो तब भी? देखो लिमिट आप पूरी ले सकते हो, बस उसमें खतरा यही रहता है कि क्या आपको इस चीज का ज्ञान है, क्या आपको इस चीज का ज्ञान है कि कौन सा हिस्सा पॉजिटिव है या कौन सा हिस्सा नेगेटिव है। पहली चीज। अब मेरी एक बात समझना, अगर आपका y पॉजिटिव है, जैसे ऊपर वाले हिस्से में तो y पॉजिटिव होता है, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यस सर। अगर कोई ग्राफ का ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे ये ऊपर y, तो यहां से नीचे जाओगे तो y नेगेटिव आएगा ना। तो ऊपर वाला हिस्सा तो सारा पॉजिटिव है। तो अब एक बात समझना कि यहां से लेके यहां तक में तो सारा y पॉजिटिव है। अगर हमने लिमिट बेटा लेफ्ट से राइट की तरफ हम जब भी जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि ये सारा एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यस सर। इफ y इज पॉजिटिव, इफ y इज पॉजिटिव, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट बन जाएगा एक। इफ y इज पॉजिटिव एंड वी आर अप्लाइंग -x to +x, limits, then can I use the word the integral will be always positive? How many of you agree? How many of you agree? तो बस इन चीजों का आप ख्याल रखिएगा, इन बातों का आप ख्याल रखिएगा। जब आप टेस्ट देंगे यू विल फाइंड वेरी आई विल ट्राई टू मेक वेरी गुड क्वेश्चंस ऑन सच टाइप ऑफ कंसेप्ट्स, ताकि आप एक बार रिवाइज करें और टेस्ट दें और आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएं। ठीक है? और किसी को कुछ कहना है, पूछना है? बोलो सर। अबे बोलो भाई जल्दी। तो बोले सर बोलेगा अनाउंसमेंट। सर ये बकवास कर रही है सर। नहीं छोड़ो वो चीज छोड़ो बेटा, रिकॉर्डिंग में आ रहा है, छोड़ो जल्दी बोलो अपनी बात।
सर अरे वही बात होगी ना सर, अगर एक्स एक्सिस से ऊपर होगा मतलब पॉजिटिव की तरफ होगा तो एरिया पॉजिटिव आएगा, अगर हम मतलब राइट से लेफ्ट में सॉरी हाँ राइट लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं है ना, तो वो ऊपर की तरफ आएगा तो पॉजिटिव आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव आएगा। एक चीज मैं यहाँ पे और मेंशन कर दूं, आई होप कि ये वाली बात जो ये मैंने नोट अभी लिखवाई है, शायद यही वाली बात अनमोल शायद स्टार्टिंग में कह रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर, मैं वही बात कह रहा हूँ, आप यही बात कह रहे थे, बट मुझे नहीं लग रहा था कि ये वाला पॉइंट आपको उस समय क्लियर था, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, कि ये तो आपका एंगल हो नहीं सकता ये सोचने का। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, बट सर मैं जनरल ले रहा था ना, मैं जनरल लेफ्ट टू राइट ही ले रहा था, मतलब मैं जनरल लेफ्ट राइट लेते हैं ना। हाँ, इंटीग्रल मैं वही ले रहा था, कंसीडर कर रहा था। ठीक है, ठीक है, आपकी बात, आप सही थे, बट मैं नहीं समझ पा रहा था कि आप मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को कह रहे हो। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अगर उसी समय हम मान लेते तो इतनी डिस्कशन ही नहीं होती। एग्री? यस सर। इतनी डिस्कशन नहीं हो पाती, इतनी डिटेल में हम बात ही नहीं कर पाते। और आज की डेट में जितना आपको क्लैरिटी है कि भाई लेफ्ट जाने से क्या होगा, ऊपर जाने से क्या होगा, राइट जाने से क्या होगा, तो इतनी क्लैरिटी आपको नहीं आ पाती। मेरे ख्याल से अब कितने लोगों को समझ में आ गया कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखना है, जल्दी बताओ। ठीक है, तो एक और पूछ ले आपसे ओपिनियन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि नहीं? आप बताओ, इस क्वेश्चन की लिमिट्स भी आपको क्लियर है? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये लिमिट लगा के ये वाला पाई आ गया, और इसका दूसरे हाफ की लिमिट कैसे लगाओगे? 0 से π/2 की। 0 to 2। अच्छा, वो मैंने एंगल में बता दी। हम्म, ठीक है, वो मैंने एंगल में बता दी, तो वो आप ये वाला पार्ट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और इसका आंसर भी पाई आएगा, ताकि टोटल आंसर कितना हो जाए? 2π। अब बताओ कौन कौन कर लेगा इस क्वेश्चन को, कौन कौन कंप्लीट कर लेगा भाई? हिस्टोरिकल क्वेश्चन, इसको अधूरा मत छोड़ना, इतना समय लगाया इस पे। 3 बार 2 hours 40 minutes। जाके इसको कंप्लीट कर लेना। फाइन सर। हाँ सर मैं पूछ रहा था कि जैसे जब भी हम एरिया निकाल रहे हैं तो हम ये नहीं, हम अगर मतलब सेफ्टी के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब हम मॉड्यूलस रख ही लें जब भी लिमिट डाल रहे थे? ओके हाँ, ये यार हाँ, एक मिनट, ये अच्छा सवाल है, ये इसका अच्छा सवाल रख ही लो, है, क्या दिक्कत है? ये इसका अच्छा सवाल है। हाँ भाई, कोई जवाब देना चाहेगा? सुहेल इज सेइंग कि सेफ्टी के लिए अगर हम मॉडल्स लगा के चले तो क्या दिक्कत है? यस सर, सर सही दिक्कत बात तो नहीं है, लेकिन ये तो आपने हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किया था ना, तो वो तो हो गया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है जो हमने अभी तक किया। पर मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है, आप सोच नहीं पा रहे हो। एक दिक्कत है अभी। क्या? हाँ, बता रहा हूँ। देखो सर, क्लियर हुआ ना, मतलब आ देता भी टेस्ट में तो। क्या दिक्कत है अभी बता रहा हूँ, हालांकि इसका जिक्र मैंने किया था, आप लोग का ध्यान नहीं गया। सर वेलोसिटी वाले याद है थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर वो दोनों तरफ सिमेट्रिकल चीजें नहीं होंगी तो क्या होगा? एक सिमेट्रिकल, ये मैं कहना भूल गया। हाँ, मान लो कुछ ऐसा सीन है, या फिर इसकी जगह मैं एक और दूसरी लेता हूँ, उसमें ज्यादा बेटर क्लियर होगा। मान ले तेरे को इसका कोई फंक्शन दिया हुआ है सुहेल, ठीक है? अब तूने क्या किया भाई, तूने तो बना लिया कि भाई हम सेफ्टी लेके चलते हैं। नहीं, ये तो नॉन सिमेट्रिकल है, मैं क्यों बनाऊं? एक मिनट, मैं तुम बात का जवाब दे रहा हूँ। तुमने सेफ्टी के लिए यहाँ मॉडल्स लगा दिया, ठीक है? चलो ठीक है। अब होगा क्या बेटा, इसका एरिया नेगेटिव आएगा, मान ले ये आ रहा है -4, और ये एरिया तो पॉजिटिव में आएगा डेफिनेटली। वो मान ले आ गया 24, और ये वाला आंसर तेरा बनेगा -4 + 24, तेरा आंसर आ गया बेटा 20। अब तेरा इस मॉडल्स ने क्या किया, सारा खेल तो यहीं बिगड़ गया। आंसर कितना आना चाहिए था? 28। आंसर 28 चाहिए था, कितना रहा है? 20। तो भाई बात समझ में आई? किसको समझ में आई?
सर नहीं, अलग अलग मॉड्यूलस लगा Break सकते करके हैं ना, अलग अलग मतलब। सर वो वही कह रहा है ना कि मतलब हम नेगेटिव से 0 तक हम मॉडुलस लगा दे फिर नॉर्मली कर दे। यस सर, ऐसे तो वो तो बात का लिमिट कंक्लूजन अलग ही यही करके। था। एक सेकंड, तो मैंने और क्या कंक्लूड किया था कि जब आप श्योर हो कि वो हिस्सा नेगेटिव है तो मॉडुलस तो लगाना ही है, वो तो बात पहली हो गई है।